तो आज हम लोग को एक नया चैप्टर के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर होते हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई इसमें दो चर होता है इस समीकरण में। ठीक है, तो इस समीकरण को दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसको हल करने का 5 विधि है। कितना विधि है? 5 विधि। इसका मतलब ये हुआ सर कि दो चर का जो समीकरण रहेगा उसको 5 तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक है, 5 तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग को है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा जो हमारा है वो है विलोपन। कौन सा विधि है? विलोपन विधि। और तीसरा जो हम लोग का है वो है ब्रज गुणन विधि। ठीक है, ब्रज गुणन विधि। और चौथा जो है हम लोगों का वो है अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, और पांचवा जो है वो है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। तो ये हम लोग का 5 विधि है जिसके बारे में हम लोग को अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है आगे। ठीक है, तो आज हम लोग को सबसे पहले प्रतिस्थापन के बारे में सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसको प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करते हैं। तो चलो रैखिक समीकरण का जो बनाने का विधि है वो 5 विधि है, जिनमें से सर्वप्रथम जो विधि का नाम बताए थे हम वो था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए जो हम जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे उसी प्रकार से आपको भी बनाना होगा। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सवाल यहाँ पास लिखा हुआ है, ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें दो समीकरण है, किए तो इसलिए इस शुरू वाला को फर्स्ट मान लिया गया है और दूसरा वाला को सेकंड मान लिया गया, सेकंड। ठीक है, तो ऐसा आपको ही मानना होगा। तो उसके बाद इसमें नियम क्या है? नियम ये है कि दोनों में से किसी एक समीकरण से चलना है, किसी भी एक से। आप सेकंड से भी चल सकते हैं, फर्स्ट से भी चल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक से चलना है और आपको x अथवा y का मान निकालना है। मतलब ये हुआ कि आपको अगर x निकालने का मन है तो x निकालिए, y निकालने का मन है तो y निकालना है। इसमें कोई रोक टोक। सबसे पहले आप चलो हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। ठीक है, तो जिससे चलेंगे उसको लिखना होगा कि क्या इस समीकरण फर्स्ट से। अगर सेकंड से चलते तो लिखना होता है समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण सेकंड से चल रहे हैं जरूर, लेकिन फर्स्ट से चल रहे हैं तो फर्स्ट है कौन, उसको उतार लेना है। तो ये फर्स्ट ये हमारा, ये उसको उतार लेना है। 7x 7x माइनस 15y बराबर 2। ये रहा हमारा समीकरण फर्स्ट जिसको हम लोग उतार लिए हैं। इसके बाद बताया गया था कि x चाहे y का मान निकालो। तो चलो हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो पहले से दो, ये 15y माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, है ना। 15y अच्छे से लिख देते हैं। उसके बाद x का मान निकालना है तो 7 भी हटाना होगा। तो x निकालने के लिए 2 प्लस 15y और 7 यहाँ गुना में है, ना जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी बट्टे में आ जाएगा। तो ये जो आया है ये भी एक समीकरण के रूप में आया, तो आप इसको एक नाम दे देना होगा। तो ये फर्स्ट सेकंड है, इसको थर्ड दे सकते हो। तो चलो इसका एक अलग सा नाम देते हैं, जो भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण ए इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नियम क्या है सुनना ध्यान से। तो ये जो हम x या y का मान निकालते हैं, अभी जो निकला है x का मान, अगर हम y का मान निकालते हैं, जिसका भी मान निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए x का अगर मान निकाले हैं तो इस मान को करना क्या है, तो फर्स्ट से चले हैं तो सेकेंड में रखना होगा। ठीक है, अगर सेकेंड से चलते हैं तो जो मान आता उसको हम फर्स्ट में रखते हैं, लेकिन ये फर्स्ट से चले हैं तो इसका जो वैल्यू है x का वैल्यू वो किस में रखना है, तो सेकेंड में रखना है। क्योंकि जिससे चले हैं उसमें फिर रख देंगे तो बराबर हो जाएगा बात, इसलिए उसमें नहीं, दूसरा में रखना है, सेकेंड में। तो लिखना होगा x का वैल्यू यानी x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, यानी x का मान
समीकरण सेकेंड में रखने पर ये रहा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू ये वाला आया है इसको हमको सेकेंड में रखना है, इसमें रखना है। तो ठीक है, रखने से पहले समीकरण सेकेंड है कौन, उसको उतारना होगा। तो सेकेंड ये है हमारा, इसको उतार लेना है एक बार। x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3। उसके बाद जो x का वैल्यू आया है उसको यहाँ पास रख देना है। तो यानी कि 2 प्लस 15y और बट्टे में 7, x का वैल्यू ये था, रख दी। और उसके बाद प्लस में 2y है और बराबर 3। उसके बाद भिंग का जोड़ बना लेना है। तो भिंग का जब जोड़ बनाएंगे तो फटाक से इसको भिंग का जोड़ बना लेते हैं, ठीक है। एक से जब गुना होगा इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 से 21। अब यहाँ से 29y बराबर 21, 2 प्लस में ना गया तो माइनस में। 29y बराबर 21 में से 2 जाएगा तो 19। यानी जब y का वैल्यू आएगा तो 19 और 29 जो है y के गुना में, तो इस तरफ जो आएगा वो भागा में आ जाएगा। तो आप यहाँ पास देख सकते हो कि y का वैल्यू 19/29 आ चुका है, जो हम लोग पहले से लिख चुके थे, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर है वो राइट आंसर आया है, ठीक है। तो y का तो आ चुका है, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने क्या करना होगा, तो जो ये जो y का वैल्यू आए हैं वो इसमें रख देना होगा। किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी और वो जो नया समीकरण बना था उसमें भी। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो x का वैल्यू जो नया जो समीकरण बनेगा ये वाला, उसमें रख देना होगा, उससे जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो इस y का वैल्यू इसमें रख देना है, तो y का x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पास लिखना होगा कि y का मान समीकरण का नाम क्या है, तो a। तो y का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना होगा, शॉर्टकट नहीं बनाना है वरना नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बनाना होगा अच्छे नंबर लाने के लिए, फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो समीकरण y का मान समीकरण a में रखना है। तो चलो समीकरण a कौन सा उसको उतारना होगा, जिसमें रखना है उसको पहले उतार लो। इसमें रखना है, इसको पहले उतार लेना है। x बराबर 2 प्लस 15y और बटा में 7। चलो इसको उतार लिए। उसके बाद सर x बराबर, देखो अभी बोला गया था कि y का मान रखना है समीकरण a में, एक में रखना y का वैल्यू देखो 19/29 रखना है। 2 प्लस 15 और दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो गुना है। y का वैल्यू 19/29 अभी था ना। उसके बाद बट्टा 7, और बट्टा 7 जो है ना, वो बट्टा 7 पूरा के लिए है, तो पूरा के लिए बट्टा 7, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा के लिए, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2 प्लस और यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। उसके बाद सर 15-19 को गुना करना है। 15-19 को गुना जब करना है तो आ जाएगा हमारा 285। 15-19 गुना होगा, भिंग का गुना ना, तो 29 से कम 29, और ये 2 है कि नहीं। और ये जो बट्टा 7 पहले से, इसको मेन बट्टा कहेंगे, ठीक है, बड़ा बट्टा। उसके बाद भिंग का जोड़ बना दो। उसके बाद ऊपर में भिंग का जोड़ बना दो ना, मेन बट्टा के ऊपर भिंग का जोड़। तो भिंग का जोड़ तो बनाना आता होगा आप लोग को, तो फटाक से बना लेते हैं। और x बराबर मेन बट्टा यहाँ है पहले से, ठीक है। मेन बट्टा के सामने x लिखना है। उसके बाद x बराबर अब 285 और 58 जब जुटेगा तो आ जाएगा हमारा 343। 300 कितना आएगा, 43, और ये बट्टा 29। अब तुम जानता होगा कि जब मेन बट्टा जब हटता है, ये भागा में है, तो इसको जब गुना बनाएंगे तब पलट जाएगा। तो यानी 7 है तो कुछ नहीं तो 1, तो ये पलट जाएगा, यानी कि 1/7 हो जाएगा। और इस 7 से कट जाएगा 343 49 बार में। कितने बार में कट जाएगा, 7 से 343 कट जाएगा 49 बार में। अब तो आंसर आ गया है, यानी x बराबर 49 एकम 49 और बट्टा 29 नीचे बचा है ना, तो ये हमारा आंसर है। यानी कि y का वैल्यू 19/29 और x का वैल्यू 49/29 आ चुका है, जो पहले से लिखा हुआ था बोर्ड पे, ठीक है। तो आप भी इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि का यही एक
तरीका है जिसकी मदद से प्रतिस्थापन विधि बनता है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। और इससे जो अगला सवाल है नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।